नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, पीएम मोदी असम में जब फ्लाईओवर पर शूटिंग कर रहे थे, फ्लाईओवर पर पर्दा लगाकर रील कैमरा एक्शन कर रहे थे और एक्शन के बाद रैली में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, फेंक रहे थे, कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे थे, तो अचानक क्या गिरता है, जिसके बाद पब्लिक और विपक्षी नेताओं ने कहा है कि पीएम मोदी आंख का पर्दा हटाइए और हकीकत देखिए कि आपकी सरकार में कैसा निर्माण हो रहा है कि दिन दहाड़े लोगों की जान खतरे में आ जाती है। क्या होता है जो पीएम मोदी को आईना दिखाता है। पहले पीएम मोदी ने असम में शूटिंग के बाद क्या फेंका और निर्माण कार्यों को लेकर कांग्रेस पर क्या बोला और खुद की आत्ममुक्ता की हद करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। साथियों, आज देश शानदार हाईवे, शानदार टनल, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड, ये सब बना रहा है, देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है। और इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। उनको यही हो रहा है कि मोदी सब कैसे कर लेता है। उन बेचारों को नींद नहीं आती। और जब नींद नहीं आती है तो दिन में कुछ भी बोलते रहते हैं। तो कांग्रेस को कोसते हुए, कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए पीएम मोदी कहते ऊंचे ऊंचे टनल बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो कांग्रेस बौखला गई है, कांग्रेस वालों को नींद नहीं आती। कांग्रेस क्या किसी दुश्मन देश का नाम है? कांग्रेस देश की एक विपक्षी पार्टी है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यहां पर पीएम मोदी कांग्रेस के बारे में ऐसे बोलते मानो किसी दूसरे दुश्मन देश का नाम कांग्रेस है। अगर देश में अच्छा निर्माण होगा तो फिर आखिरकार कोई क्यों बौखलाएगा? कांग्रेस को कोसने के अलावा इस तरह की बातें करना कि अकेला मोदी कैसे कर लेता है, वाकई अकेला आदमी खुद की इतनी तारीफ कोई कैसे कर लेता है, यह बात समझ से बाहर नजर आती है। प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं होता, प्रधानमंत्री इस देश में सबसे ताकतवर संस्था का नाम है। देश का एक बहुत बड़ा सिस्टम उनके अंडर में काम करता है। प्रधानमंत्री के पास बहुत बड़ी ताकत है। देश के लाखों करोड़ों कर्मचारी हैं, पूरा सिस्टम प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन पीएम मोदी ऐसे दिखाते मानो पैसा भी इनके घर से जाता है और ये अकेले ही, मतलब जैसे मजदूरी करके कोई मजदूर निर्माण करता है, मजदूर मिलकर निर्माण करते हैं। लेकिन पीएम मोदी ऐसे दिखाते मानो मजदूरी भी यही करते हैं, इंजीनियरिंग भी यही करते हैं, सारा काम देश का यही करते हैं। जो भी निर्माण वगैरह हो रहा है अकेले मोदी कर रहे हैं और फिर खुद की तारीफ करे तो करे। यह कहना कांग्रेस बौखला गई है, उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि फ्लाईओवर बन रहे हैं। इन बातों का आखिरकार तुक क्या है? एक तरफ शानदार निर्माण को लेकर पीएम मोदी खुद की तारीफ किए जा रहे हैं, वहीं मुंबई में क्या होता है? अगर निर्माण का क्रेडिट ले रहे हैं तो मुंबई में जो हादसा हुआ, क्या इस पर जवाबदेही पीएम मोदी की डायरेक्ट बनती है? हालांकि हादसे में डायरेक्ट पीएम मोदी की लापरवाही तो हम नहीं मान सकते, लेकिन अगर लापरवाही हुई है तो क्या इसका क्रेडिट भी पीएम मोदी लेंगे? क्या इसकी जवाबदेही भी उन पर डाली जाए? विपक्षी नेता बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं जब मुंबई में एक निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का एक स्लैब टूटकर गाड़ी पर गिर जाता है, ऑटो पर गिर जाता है। आप ये देखिए, दिन दहाड़े कैसी घटना होती है। गाड़ी का कचूमर निकल गया है, 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर करते हुए क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि मुंबई में मेट्रो पिलर का स्लैब टूटकर सड़क पर आ गिरा, इसकी चपेट में एक कार और एक ऑटो आ गई, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना बीजेपी सरकार की भीषण लापरवाही और भ्रष्टाचार का सबूत है, जहां जनता की ना कोई फिक्र है, ना ही जान की कोई कीमत। पूरे देश में बीजेपी सरकार का घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की जान ले रहा है, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर कोई सामने नहीं आता। तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। ये आप देख सकते हैं, जो स्लैब टूटकर गिरा, जहां से हिस्सा गिरा, ये देखिए आप, इतना बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है और गाड़ी का क्या हाल होता है, ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आप, गाड़ी का क्या हाल होता है, इस कार का क्या हाल होता है। कचूमर निकल गया है आगे से,
अगर इस तरीके का महानगरों में निर्माण हो रहा है तो पीएम मोदी आखिरकार इतने डींगे क्यों हाँकते हैं? आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कहा, बीजेपी सरकारों का भ्रष्टाचार लोगों की ले रहा जान। मुंबई में मेट्रो का एक पिलर चलती सड़क पर आ गिरा, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बीजेपी का भ्रष्टाचार में डूबा विकास जानलेवा साबित हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वही नेहा सिंह राठौर क्या कहती हैं? मुंबई मेट्रो के निर्माणाधीन पुल का हिस्सा टूटकर गिर गया है। दुर्घटना के लिए गुरुत्वाकर्षण बल और नेहरू जी जिम्मेदार हैं। सरकार को इसमें न घसीटा जाए, सरकार अभी फाइल समेटने में बिजी है। तो नेहा सिंह राठौर कटाक्ष करती हैं कि क्या इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं, इंफ्रा की क्वालिटी पर बात कितनी जान जाने के बाद होगी। अब मुंबई में मेट्रो का बड़ा स्लैब लोगों के ऊपर गिरा, कुछ व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी, कहीं लोग गड्ढे में गिरकर मर रहे हैं, कहीं सड़क के किनारे खोदे तालाब में, कभी सीवर में फंसकर। इतनी सस्ती जान तो नहीं होनी चाहिए। तो पीएम मोदी को देश के वरिष्ठ पत्रकार भी आईना दिखा रहे हैं कि लंबी लंबी फेंकने से हालात नहीं बदलते, जमीन पर किस तरह की घटनाएं सामने आती हैं उन्हें देखना चाहिए। हालांकि कई लोग सवाल उठा सकते हैं, क्या ऐसे हादसों पर राजनीति होनी चाहिए? लेकिन विपक्षी नेताओं के बयान तो कुछ भी नहीं है। जब साल 2016 में कोलकाता में एक ब्रिज गिरा था, कई लोगों की जान गई थी, तो पीएम मोदी ने कितना घटिया और वाहियात बयान दिया था, वो बयान आपको सुनाते हैं। जब एक्ट ऑफ गॉड कहा गया तो पीएम मोदी ने मजाक उड़ाते हुए क्या बोला था ममता बनर्जी पर, और लोगों की जान जाने को लेकर कितना असंवेदनशील बयान दिया था, जरा सुनिए। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। तो ब्रिज गिरने को लेकर लोगों की जान जाने के बाद पीएम मोदी क्या कहते थे? पीएम मोदी ने कहा भगवान ने संदेश भेजा है। मतलब यहां लोगों की जान चली गई और पीएम मोदी कहते थे कि भगवान ने संदेश भेजा है। कम से कम विपक्षी नेता इतनी घटिया भाषा का तो इस्तेमाल नहीं करते। तो हादसों को लेकर राजनीति में भी पीएम मोदी के आगे कोई नहीं ठहरता। लेकिन देश में जो हादसे हो रहे हैं, दिल्ली में कहीं सीवर का ढक्कन खुला होने की वजह से कोई गिर जाता है, कहीं गड्ढा नहीं भरा गया इसलिए गिर जाता है। लोगों के साथ कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। देश की राजधानी में भी ऐसे इलाके हैं जहां लोगों के घरों में सीवर का पानी भर जाता है और देश के प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम करते ही कांग्रेस को कोसने लगते हैं, ऐसा दिखाने लगते हैं जैसे पीएम मोदी ने देश का कायाकल्प कर दिया है। कुछ चमकदार चीजें दिखाकर आप उन समस्याओं को नहीं छुपा सकते जो आपके सामने खड़ी हैं। ऐसे में पूर्व सरकारों को कोसने की बजाय, दूसरी पार्टियों को देश के खिलाफ एक तरह से बताने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।